हम बात करेंगे इस लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की। और प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के कई सारे मेथड्स हैं जिससे हम अमाइंस को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहला मेथड, ठीक है, प्रिपरेशन का, जिसे हम कहेंगे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराना। तो अमोनोलाइसिस का मतलब अमोनिया के साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एज द एल्के हैलाइड डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन है, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन को आप हटा दीजिए और उसकी जगह हैलोजन, कोई भी हैलोजन लगा दीजिए, तो आपका एल्काइल हैलाइड फॉर्म हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला लेक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन करके लगभग 6 मेथड्स हमें पढ़ने हैं, प्रिपरेशन मेथड्स। तो पहला है ये। तो इसमें देखिए क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया इज कॉल्ड द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म यानी रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या है, ये है एल्काइल हैलाइड को हमने जनरल फॉर्म में राइट किया है। जनरल फॉर्म में आर एक्स राइट करते हैं, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। एक्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और आर जो है वो एल्केन हो सकता है, कोई भी एल्केन, 1 2 3 4 कार्बन का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड है, और एल्काइल हैलाइड में हमें ये भी पता है कि जो ये है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये इसी तरीके से बनाया है, ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अमोनिया, देखिए अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, इसमें इसके पास होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये किसकी तरह वर्क करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। न्यूक्लियोफाइल इज एनी स्पीसीज विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, राइट। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है। तो इसने क्या किया, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज को देता है। इसको हम कहते हैं दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बनेगा पहले, राइट। तो देखिए ये एक स्फीयर में आ जाएगा, जो कि क्या है, आर और NH3 का कॉम्बिनेशन से। और तो इस पर N जो है, इस पर क्या हो जाएगा, N पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जबकि जो एक क्लोरीन होगा ये बाहर रहेगा। ये क्लोरीन का मतलब कोई भी हेलोजन, ये बाहर रहेगा। तो इस वजह से दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट इसको कहा जाएगा। अमोनियम सॉल्ट को क्या करना है, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो ये नेगेटिव पार्ट है, यानी OH आयन, ये OH आयन क्या करता है, इस जो ये अमोनियम सॉल्ट का ये वाला पार्ट है, इसके एक हाइड्रोजन को, ये या फिर ये, इन तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को क्या करता है, अपनी ओर कैचअप कर लेता है और वाटर बना लेता है, ठीक है, OH, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH ये वाला, और प्लस एक हाइड्रोजन, तो ये कॉम्बिनेशन से बन जाएगा वाटर। तो माइनस दिखा दिया है, यानी रिमूवल हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए Na जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Na क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये, और इसके साथ साथ ये जो X है, X हैलोजन है, ये इस पर निगेटिव चार्ज है। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। ये कंपाउंड बनेगा, इसका भी माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी रिमूव हो जाएगा, राइट, ये भी फॉर्म होगा। उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ पर आपका बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, यही आपका क्या है, दिस इज द अमाइन, ठीक है। तो यही आपका अमाइन फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन ये अमाइन कैसा बना है, ये आपका प्राइमरी अमाइन बना है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने अल्काइल ग्रुप हैं, एक अल्काइल ग्रुप है, इसलिए प्राइमरी अमाइन बना है। अब इस प्राइमरी अमाइन को हम अगर कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, यानी फिर से वही रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, इसका फिर से अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएं, ठीक है। तो अब फिर जो है, तो देखिए यहाँ पर अल्काइल अमाइन से अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो फिर से क्या होगा, ये इस पर तो हमें पता है, इस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या अटैक करेगा, इस R पर अटैक करेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस से वही आ जाना है आपका, ठीक है। ये केवल R वाला जो है ये पोर्शन इसके साथ रहेगा, ये देखिए पोर्शन इतना है,
और ये वाला आर ये आ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ एक्स जो है वो इस एंटिटी के बाहर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर वही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, जैसा कि ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बना है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट ही है। दिस इज ऑल्सो द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब इसकी रिएक्शन जैसे यहाँ पर की गई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वैसे ही इसकी भी रिएक्शन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जा रही है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड वही सेम है, ये OH है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाएगा अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में, और ये Na जो है वो इस X को ले जाएगा साथ में, तो NaX बना लेगा, ठीक है। सोडियम सॉल्ट है किसी भी हेलोजन का, ये बना लेगा। आपके पास बचेगा क्या, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, राइट। आर आर, दो आर ग्रुप हैं इसमें NH के साथ, तो ये कैसा हो गया, दिस इज द सेकेंडरी अमाइन, तो ये सेकेंडरी अमाइन बन गया। तो देखिए प्राइमरी अमाइन भी बना लिया, सेकेंडरी अमाइन बना लिया। अगर रिएक्शन को अभी भी हम स्टॉप नहीं करते हैं, आगे इस रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, यानी RX एल्काइल हैलाइड से फिर रिएक्शन इसकी कराते हैं, तो क्या होता है, वैसे ही सेम होगा। इसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज पर अटैक करेगा, और फिर क्या बना लेगा, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट फिर से बन जाएगा। ये देखिए सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब फिर वही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH क्या करेगा, जो ये बचा हुआ हाइड्रोजन है उसको ले जाएगा अपने साथ, और ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। वैसे ही सेम ये सोडियम जो है इस क्लोराइड को या फिर हैलोजन को क्या अपने साथ ले जाएगा, और सोडियम सॉल्ट हैलोजन का अलग कर देगा, रिमूव हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बचेगा। देखिए इसी को हम कहते हैं टर्सरी अमाइन, क्योंकि इसमें कितने अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3, तो ये है टर्सरी अमाइन। तो इस तरीके से तीनों तरीके के, क्योंकि अब हाइड्रोजन यहाँ पर बचा नहीं है, तो इस वजह से हमें फर्दर रिएक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का एक एडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन से, यानी अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से, हम क्या कर सकते हैं, तीनों तरीके के अमाइंस हम फॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से अमाइंस फॉर्म कर सकते हैं, एक तो हम प्राइमरी अमाइन बना सकते हैं, एक हम सेकेंडरी अमाइन बना सकते हैं, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन, ये तीनों तरीकों के अमाइंस की सिंथेसिस इस रिएक्शन से की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट गुड, ये बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है, बिकॉज बाय दिस वी गेट अ मिक्सचर ऑफ, इसमें हमें क्या मिलेगा, तीनों प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइंस का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हमने डाल दिया वो रिएक्शन होती रहेगी, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो अब लेकिन हमें अगर चाहिए वट प्राइमरी अमाइन इज अ मेजर फॉर्म, लेकिन प्राइमरी अमाइन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन बनेंगे वो भी, लेकिन कम अमाउंट में। लेकिन अब अगर हमें स्पेशलाइज्ड करके केवल अमाइन, प्राइमरी अमाइन ही बनाना है, तो ये हमारे लिए प्रोसेस मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि फिर हमें इन तीनों का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को फिर अलग करना जो है बहुत एक टिपिकल टास्क हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत ही इम्पॉसिबल एक टास्क है, एक तरीके से इन तीनों को अलग करना होगा, लेकिन बहुत टिपिकल है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेंस, अब देखिए यहाँ पर एक खास बात है कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है इन हेलोजेंस का, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इन रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन आर द एल्काइल हैलाइड का। तो ये वाला एल्काइल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये उससे कम होगा, और ये जो क्लोरीन है वाला एल्काइल हैलाइड ये सबसे कम होगा। तो आई मतलब होता क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरीके से है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो इधर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की अगर बात करें, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये नीचे की ओर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये इसके साथ बना हुआ एल्काइल हैलाइड वो ज़्यादा जो है रिएक्टिव होगा एल्काइल हैलाइड। ऐसा क्यों होगा जाके, ऐसा इस वजह से होगा, देखिए हमें क्या बनाना है, देखिए आई जो है वो एक बहुत बड़ा जो है उसका जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगा जाके, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेडियस होने की वजह से क्या होगा जाके, ये जो है ना लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से बहुत दूर होगा, ठीक है। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से दूर होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। हमें क्या चाहिए होता है कि जो आर और एक्स है, ठीक है, आर एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ये बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो, इनके बीच में पोलैरिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाए, ये आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रेक हो जाए। और इजीली ब्रेक
कब होगा जाके, जब ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होगी। और बॉन्ड लेंथ तभी ज़्यादा होगी जबकि जो है एटॉमिक रेडियस जिस एलिमेंट का ज़्यादा होगा, जिस हैलोजन का ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, एक हैलोजन है। तो इस वजह से ऑर्डर ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में आप ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, ये इसके बाद क्लोरीन के बाद आप फ्लोरीन भी राइट कर सकते हैं, आर एफ भी राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके सेकंड प्रिपरेशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।